अयोध्या में जो भी चढ़ावा चढ़ा वह किसके पेट में गया? बजरंगी कह रहे हैं कि सारा दोष चंपत राय का है, चंपत राय को बर्खास्त करो। चंपत राय कौन है जो इतने दिनों से टिके हुए हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। चंपत राय के घर पैसा जाता था, चढ़ावे की रकम 10-20 लाख नहीं बल्कि करोड़ों में प्रतिदिन आती थी, जिसकी गिनती होती थी बैंक में जाने से पहले चंपत राय के घर में जाता था। कारसेवकपुरम में जैसा कहा जा रहा है, अगर उसका छन करके जो खबरें आ रही हैं उसको माना जाए और बजरंगी की बात अगर माना जाए, शिवा के संगी जय बजरंगी। बजरंगी यानी विनय कटियार, 3 बार के सांसद, 2 बार राज्यसभा सदस्य, अब उन्हें विदा कर दिया गया है। वक्त गुलशन पे था तो लहू हमने दिया, वक्त गुलशन पे था तो लहू हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं, जब बहार आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं। राम जन्मभूमि के आंदोलन में ना तो नरेंद्र मोदी थे, ना ही अमित शाह थे, ना ही नड्डा और वह लोग थे। राम जन्मभूमि आंदोलन में बजरंगी थे विनय कटियार। राम जन्मभूमि के जिन आरोपियों में को लिया गया है, जिनके ऊपर मुकदमे चले, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के अशोक सिंघल और अन्य जो भी थे, उसमें एक नाम प्रमुखता से विनय कटियार का भी था। उसमें उमा भारती से लेकर के ऋतंभरा और मुरली मनोहर जोशी से लेकर के। चलिए, अब कह रहे हैं विनय कटियार सीधे सीधे, अब पहला कोई व्यक्ति आया है जिसने मोर्चा खोल दिया ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के खिलाफ। अरे चंपत राय का जो चिलवा है ना, वो अभी करोड़ों का हो गया। जो ड्राइवर था चंपत राय का, करोड़ों का मालिक हो गया। मिलता उसको कितना है? ड्राइवर का वेतन कितना मिलेगा? 15,000, 12,000, 10,000 खा पी करके 12,000, 13,000, 15,000 बहुत है। 15,000 खा पी करके रहने का दे दिया, खाने पीने का दे दिया, लेकिन 16-18,000 मिलता था। लेकिन वह जो इनका चिलवा है रमाशंकर यादव, अब भैया यदुवंशियों खामोश रहो, अभी पंडित जी लोगों का नाम मैं ले रहा हूं, क्योंकि चंपत का चेला चाप दिया, करोड़ों का खेल कर दिया, इसलिए पहले चेला से शुरू करते हैं। अब इसके बाद घूर में पैसा रखा गया था, गोबर के घूर में, और वह जो लोग रखे थे उनकी बात बता रहा हूँ। उनका भी नाम बारी बारी से ले रहा हूँ। 16,000, 18,000 यही मिलता था। नाम एक है लवकुश मिश्रा और कोई मिस्टर तिवारी हैं। इन लोगों के यहाँ भी अकूत संपत्ति प्राप्त हुई है, और एक यहाँ से तो 5 लाख रुपया लेकर के फिर ट्रस्ट के खाते में डाला गया। बैंक माने ऐसी की तैसी, और वही बैंक SBI, अरे वही चंदा, सुप्रीम कोर्ट नहीं चापा होता तो SBI बताता ही नहीं कि कितना, किस पार्टी को कितना चंदा मिला, और गाय को उन कंपनियों से हुजूर ने कितना चंदा लिया। गौ माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गंगा मैया की जय हो। ठेकेदार तो यही है। इतने दिन से खेल हो रहा था, लेकिन किसी को कोई अता पता नहीं। बहरहाल अब सुना है कि पुलिस ने अपराध दर्ज कर दिया है। उसके पहले जो जांच चल रही है, वो जांच में 3 लोग हैं। एक तो कमिश्नर हैं विजय विश्वास पंत, नाम इनका आपने सुना होगा, देखा भी होगा। अरे वही जब एक स्नान में भगदड़ मचती है कुंभ मेला में, उठो उठो उठो, चलो स्नान करो, भगदड़ मचने की संभावना है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हुजूर ने लाउडर लिया और फिर जगाया और फिर भगदड़ मची। चलिए, आज तक अभी तक यह नहीं पता लग पाया कि कितने लोग उसमें, बाबा ने झूठ बोला, सरासर झूठ बोला उस मामले में। BBC ने पर्दाफाश कर दिया और शंकराचार्य जी ने भी उस मामले को बताया। अगर उनके घर घर घूम करके देखा जाए तो बाबा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन इनके मुंह दिखाने का क्या मतलब है? पॉलिटिशियन के लिए इसका कोई असर नहीं है, ऐसे ही बोलेंगे, सुनेंगे और धक्का मुक्की करते रहेंगे। तो लवकुश मिश्रा हैं, कोई तिवारी हैं, इनके घर पैसे मिले, करोड़ों की ज़मीन खरीदा। इनके पिताजी कह रहे हैं कि ज़मीन बंधक रख कर ज़मीन खरीदी गई, उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। इनके पीछे ये 3 ही नहीं है, इनकी संख्या कई दर्जन में है। और इनके पीछे किसका खेल है, किसका हाथ है? चंपत राय। अच्छा, उसके पहले में जब अखिलेश यादव ने 7 जून को आरोप लगाया, पवन पांडे जो अयोध्या के
चर्चित नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया। मिला होगा, ऐसे ही लोग बताते रहते हैं, और बताते ऐसे लोग हैं जो उस खेल में शामिल नहीं हो पाते, वही बताते हैं। हम तो जीवन में इसके भुक्तभोगी हैं। ऐसे ऐसे लोग आएंगे, साहब बड़ा भ्रष्टाचार है, सुन के फिर पूछता हूँ कि अच्छा आपका खेल नहीं हो रहा है क्या? तब वो खुलते हैं कि हाँ गुरुजी, हम उस टेबल पर हमको नहीं रखा। मतलब राष्ट्रहित में बताने वाले नहीं हैं। बहरहाल पवन पांडे ने इसकी शुरुआत किया, अखिलेश यादव ने एक्स पर डाला इसे और कहा कि किस तरह से लूट हो रही है। तब तक डट गए पाठक जी, चंप गए। अरे पाठक जी यह तो समझ लेते कि क्या मामला है, लेकिन जैसे ही उधर से कुछ आया वैसे ही खट से दो वीर इनके ऐसे हैं कि चाप देंगे। दो वीर हैं, दोनों डिप्टी हैं, और डिप्टी दोनों लोग चप जाएंगे। ऐसे ही उधर से भी चपने वाले हैं, इधर से भी चपने वाले हैं। तुरंत चाप दिया। कहने वाले तो यह भी कहे कि बाप ने गोली चलवाया, आप कौन होते हो हिसाब लेने वाले? सरजू नदी का पानी लाल हो गया था, इतने कार सेवक। मैं बार बार आरटीआई लगा के पूछता रहा, एसएसपी अयोध्या के बताने के लिए तैयार नहीं है कि कौन लोग मारे गए। उनका मैंने नाम पता पूछा कौन लोग हैं, कि कम से कम घरवा जाके देख लें भैया। एक मारे गए, उनके घर गए, फूटी चवन्नी नहीं दिया चंपत राय ने। चंपत राय का पत्र भी मैं दिखा दूंगा, वह वीडियो है हमारे पास। राजेंद्र धरकार, बांसफोर दलित वर्ग का एक लड़का, 16 साल का लड़का, उस आंदोलन में मारा जाता है जब कार सेवकों पर गोली चली। 1 रुपया, उसके बहन की शादी थी, यही चंपत 1 रुपया नहीं दिया। चंपत का पत्र भी मैंने देखा कि हम आ नहीं पाए व्यवस्था में, हमारी शुभकामनाएं। रे चोरऊ तो मैं नहीं कह सकता। राम जन्मभूमि आंदोलन में मारा गया है, लाख रुपया पहुंचाना कोई बड़ी चीज नहीं थी। घोटम घोट कर रहे हो सब, घोट घोट करके हमारी भी जांचवा करा लेना ना। मैं कह रहा हूं कि हमारी भी जांच करवा लेना। जितना आता है हमारा, उसमें से भी बाबा टैक्स काट करके देता है। किसी तरह से ये रिहाओ जोड़ तोड़ करके चल रहा है, और अथक परिश्रम करने के बाद ये हालत है। 1 पैसा नहीं दिया वहां, 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया। और वहीं बगल में राम जन्मभूमि मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है। वीडियो से गिर डालूंगा। अब आइए साहब, तो इन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जेल भी भेजेंगे। एसबीआई इसके लिए बैंक कौन सा है? एसबीआई, वही चंदा वाला बैंक। सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि सबकी पोल खुल गई। अब इसमें किसी प्राइवेट एजेंसी को भी लोग शामिल किए हैं, और इस मामले में अगर देखा जाए तो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास। उनसे कोई मतलब नहीं है, उम्र का पड़ाव भी है, और चंपत राय पढ़े लिखे हैं, दाव पेच वाले हैं, चाई हैं चंपत राय। चाई कहूँगा ही, कहने में कोई गुरेज नहीं है, इसलिए कि यह चाई वाला काम है। चाई माने फरेबी, चाई माने। अब संजय सिंह इसमें चंदा चोर कह रहे हैं, और विनय कटियार कह रहे हैं कि चढ़ावे की धनराशि चंपत के कार सेवक पुरम आवास पर जाती थी, जबकि पैसा सीधे बैंक में जाना चाहिए। वित्तीय अपराध की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को जेल में डाला जाए। चंपत राय की कार्यप्रणाली विवादों के घेरे में। विनय कटियार यह भी कह रहे हैं कि हमारी तीखी बहस चंपत राय पर जाके सिर पर केशव को जानते हैं ना, जाके सिर पर केशव ताके कौन अनेसो, उसका अनिष्ट कौन कर सकता है जिसके सिर पर केशव यानी श्री कृष्ण का हाथ है। तो जाके सिर पर हाथ बाबा का, दाढ़ी वाले बाबा का, जाके सिर पर हाथ मोटा भाई का, उसका क्या कर लोगे? अरे चिल्ला करके खत्म हो जाएगा। पहले भी आरोप संजय सिंह ने लगाया था जमीन में घोटाले का। तो बजरंगी इस समय साइडलाइन है। नृपेंद्र मिश्रा भी आ गए हैं, जो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर कार सेवकों पर गोली चलाने का गंभीर आरोप है। वह बाद में नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव थे, और अब मंदिर के मामले में वह इसके समिति के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, इस मामले में क्या होगा? यद्यपि जो एसआईटी गठित की गई है, इस एसआईटी में 3 लोग हैं। एक नाम हमने बताया विजय विश्वास पंत का, दूसरे हैं किरण यश आईपीएस हैं, आईजी रेंज हैं अयोध्या के, तीसरे एक वित्त विभाग के विशेष सचिव हैं, यह है नील रतन। यह लोग जांच कर रहे हैं। एसआईटी को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। संभवतः समय और बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में क्या आता है आप जानते ही हैं, किसको जेल होगा। अरे छोटे मोटे यही सब बटेर मार करके फिर दिखा दिया जाएगा। जैसे कि गोमती मैया में
सीबीआई जांच के बाद 9 साल से चल रही है और कुछ छोटे मोटों को जेल भेज दिया गया, सब जमानत पर बाहर आ गए। सीबीआई जांच आज तक चल रही है, ऐसे ही खेल होगा। हाँ, एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है जिसमें मांग की गई है कि सीबीआई जांच किया जाए। यह दाखिल करने वाले अधिवक्ता हैं अनूप अवस्थी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, हो सकता है सीबीआई जांच हो जाए इसमें, लेकिन परिणाम क्या आएगा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और राम जी को, जिन लोगों ने राम जी के साथ छल किया, उनका क्या होगा, कलिकाल है। फिर भी अपने अपने कर्मों का दंड तो मिलेगा ही। और भैया अनुरोध करूंगा कि चढ़ावा उढ़ावा मत चढ़ाइए और परमात्मा का जहाँ से है वहीं पूजा पाठ कर लीजिए। जाइए भी तो यह चढ़ावा मंदिर बन गया है, सब कुछ ठीक ठाक है। और चढ़ावा कम से कम चढ़ाइए, सिक्का उक्का में चढ़ाइए, 10 रुपये 20 रुपये का सिक्का चढ़ाइए कि ढो करके ले जाने में जोर हो जाए। 500 का नोट मत चढ़ाइए। भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक हैं और उतना मदद कहीं कर दीजिए, किन्हीं बच्चों को कापी किताब दे दीजिए, कलम दे दीजिए, पढ़ाई में सहयोग कर दीजिए, किसी बिटिया की शादी में कुछ सहयोग कर दीजिए, अन्न वस्त्र का सहयोग कर दीजिए। लेकिन ऐसे हड़प नीति अपनाने वालों पर विश्वास मत करिए। और भगवान राम आस्था के प्रतीक हैं, वो आपका प्रेम पहचानते हैं, पैसा वैसा उनको क्या है, क्या ज़रूरत है। प्रणाम, नमस्ते, बहुत बहुत बधाई सभी आदरणीय दोस्तों को जो देश विदेश से हमें देख रहे हैं। अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और उनके कमेंट के लिए आभारी रहूँगा।